वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल्स की वीडियो पसंद आ रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा गाइस। तो गाइस माय एम्प्रेस का ये 3 पार्ट है, तीसरा पार्ट। आई होप आप लोगों को ये फैनफिक पसंद आ रही होगी। तो मेरे चैनल में और भी बहुत सारे तेगू फैनफिक्स है, वंशन फैनफिक्स है, तो आप वो भी जाके देखिए, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो जिन तेयांग से माफ़ी मांग रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतना सफ़र करना पड़ा है, तुम इतना ज़्यादा टूट गए हो कि अभी तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं, क्योंकि अभी तुम मेरी गलती की वजह से तुम्हें कितना पेन हुआ है मुझे पता है। अगर हस्बैंड प्यार ना करे, ज़बरदस्ती किसी ने उसका प्यार तुम्हें दिया हो, तो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल और बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, मुझे पता है। तो इसीलिए आई एम सो सॉरी मेरी वजह से। अगर तुम वापस आना भी ना चाहो, अप टू यू, ये तुम्हारा डिसीजन होगा। अभी मैं अपनी बंदिश से तुम्हें आज़ाद करता हूँ तेयंग। फिर ना तेयंग उससे हक जिनको हक कर लेता है, बोलता है कि थैंक यू मदो, मैं यहाँ पे वापस नहीं आना चाहता। फिर बोलते हैं मुझे पता है तुम्हें आने की ज़रूरत भी नहीं है, मेरे बेटे को ऐसे ही रहने दो। उसे हीरे की पहचान नहीं है, उसे लोहा पसंद है। तो ऐसा बोल के वो ना तेयंग के हेड पे किस करती है और इसके टमी को हाथ रख के बोलती है, आई एम सॉरी माई ग्रैंड चाइल्ड, तुम्हारी मम्मा को मैंने बहुत ज़्यादा पेन दिया है, लेकिन अभी तुम अपनी मम्मा का ध्यान रखना। फिर ना तेयंग बोलता है थैंक यू मदर। फिर ऐसा बोल के तेयंग वहाँ से चला जाता है। वो जोंगकुक से बात नहीं करता, उसे सी ऑफ नहीं करता। तो ना दूसरी तरफ जोंगकुक जब उसे देखने के लिए जाता है, तो ना वहाँ पे तेयंग को नहीं पाके उसे बहुत ऑड लगता है कि तेयंग ने उसे क्या अभी क्या हुआ है, कि तेयंग अभी उसे क्या बोलते हैं, अभी इग्नोर कर रहा है, अभी उससे बात नहीं कर रहा है। फिर न उसे वो एक्सीडेंट पता चलता है जब लीज़ा ने उसे पानी में धक्का दिया था और उसने उसके लीज़ा को बचाया था, तो उसने उससे बहुत हार्श बातें की थी, उसे याद आता है। तो उस हार्श बातों के वजह से ही तो नहीं तेयंग उसे इग्नोर कर रहा है। फिर मदर क्वीन वो किसी सर्वेंट ने कहा कि एम्प्रेस मदर क्वीन से मिलने गई है। फिर बोलता है अच्छा ठीक है। फिर ना वो जिन से मिलने जाता है और फिर ना वो जिन से पूछता है कि मदर तेयंग। फिर बोलता है वो तो चला गया। फिर ना जोंगकुक बोलता है मुझसे मिले। फिर बोलता है जिन बोलता है तुम्हें फ़र्क पड़ता है वो तुमसे मिले या ना मिले? तो प्लीज़ जोंगकुक, ऐसा इतना भी तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो अभी उसके लिए। उसे अपनी ज़िंदगी अपने तरह से जीने दो, अभी तुम फ्री हो। फिर ना जोंगकुक कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है मदर आप क्या बातें कर रही हैं? फिर ना जोंगकुक बोलता है, फिर तेयंग बोलता है कि जिन बोलता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने उसे परमिशन दे दी कि वो अपने घर रह सकता है, उसे वापस आने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो बोलता है कि मदर वो मेरा वाइफ है, वो मेरा एम्प्रेस है, आप कौन होते हो उसे परमिशन देने वाली? फिर जिन बोलती है तुमने तो पहले ही उसे छोड़ दिया है, तुमने बोला था ना, तुम जब उसे प्रेगनेंसी का न्यूज़ आया था तो तुमने उससे क्या बातें की थी कि याद नहीं है? तो फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब तेयंग को पता चलता है वो प्रेग्नेंट है। तो ना जोंगकुक उससे मिलने जाता है और उससे बोला था कि मैंने ये जो किया है सिर्फ उसकी मॉम की वजह से किया है। उसकी मॉम ने शर्त रखी थी अगर तेयंग का बेबी नहीं होगा तो वो लीजा से शादी नहीं कर सकता। तो इसीलिए फिर वो
जंगकुक ने कहा था कि मैं तुम्हें और ज़िंदगी में दोबारा कभी देखना नहीं चाहूँगा, तुम्हारे पास मैं ज़िंदगी में दोबारा वापस कभी नहीं आऊँगा, ऐसा बोला था तियांग को। तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो, यू आर नथिंग टू मी, ऐसा बोला था। और तियांग को बहुत बुरा लगा था, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो ना उसने कहा था नाटक कर रहे हो। फिर ऐसा ना फिर उसे याद आता है। फिर उसकी मॉम बोलती है कि मैंने अब तक उसे रोक के रखा था यहाँ पे। फिर बोलता है कि वो यहाँ से जाना चाहता था उसी दिन। फिर मैंने उसे प्रॉमिस लिया था कि जब तक मैं ना चाहूँ वो यहाँ से ना जाए, तो इसीलिए मैंने उसे परमिशन दे दी। तुमने तो पहले ही उसे छोड़ दिया, अभी क्यों सोच रहे हो। तो दूसरी तरफ जो तियांग अपने घर जा रहा था, तो ना बहुत बहुत खुश था, क्योंकि उसे अभी दर्द में नहीं रहना था, उसे खुश रहना था उसके बच्चे के साथ। वो ना जंगकुक की उस कड़वी बातों को याद रखना नहीं चाहता था। तो ना मदर क्वीन ने उसे डिवोर्स पेपर्स भी दिए थे, तो उसने साइन कर दिए। तो बोला था कि ये बच्चा मेरी वजह से तुम्हारे पास आया है, क्या तुम रखना चाहते हो। फिर तियांग बोलता है हाँ मैं इसे अपने पास रखना चाहता हूँ मदर क्वीन, मैं नहीं देना चाहता। फिर जिन बोलता है तुम्हें किसी को देने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम अपने पास अपने बच्चे को रख सकते हो। फिर ना जिन फिर से माफ़ी मांगता है। फिर तियांग को पेपर्स देती है और बोलती है कि तुम चले जाओ, पर ना मेरे ग्रैंड चाइल्ड को तुम्हें बहुत खतरा है, और तुम्हारे पास तुम्हारा हस्बैंड भी नहीं है कि तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके। फिर ना तियांग बोलते उसे बहुत रो धो के वहाँ से चला जाता है। और जंगकुक मतलब वो स्पीचलेस हो गया था डिवोर्स पेपर्स देख के। फिर बोलते मदर, फिर बोलता है उसने तुम्हें आज़ाद कर दिया, अभी साइन कर दो, तुम भी आज़ाद हो जाओ। अब तुम जाके अपनी लीज़ा से शादी कर सकते हो, उसे अपना एम्प्रेस बना सकते हो। मुझे अभी कोई भी दिलचस्पी नहीं है तुम अपनी लाइफ में क्या करते हो क्या नहीं। आई रियली डोंट केयर जंगकुक, तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। तुमने कितने अच्छे एक बच्चे को तुमने उसकी लाइफ मेरी वजह से मैंने डिस्ट्रॉय कर दी। वो कितना प्योर हार्टेड था, मुझे लगा कि तुम उसके प्यार में गिर जाओगे, वो कितना अच्छा बच्चा था। लेकिन मेरी ही गलती है कि मैंने उस बच्चे की ज़िंदगी पूरी की पूरी तबाह कर दी। मैंने उस बच्चे की ज़िंदगी भी तबाह कर दी। इससे अच्छा तो वो किसी और से शादी कर लेता, वो खुश रहता। उसे लोगों की कमी नहीं थी, उसे अल्फाज की कमी नहीं थी जो उसके साथ शादी करने के लिए मरे जा रहे थे। मैंने ज़िद की थी और मैंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है मैंने एक प्योर हार्टेड बच्चे को उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी। फिर जिन बोलता है कि और बेबी भी लेके वो चला गया, तुम्हें तो वो बेबी चाहिए भी नहीं था, तो तुम इतना जानने की कोशिश मत करो, जाओ ये पेपर साइन कर दो, फिर तुम ऑफिशियली उस चीज़ से बाहर आ जाओगे और जाके तुम लीज़ा से शादी कर लो, उसे एम्प्रेस बना लो, तुम्हें जो करना है वो तुम वो करो, मुझसे बात मत करो, मुझे अभी अकेला छोड़ दो प्लीज़। फिर ना जंगकुक इतना गुस्सा हो जाता है और ना वो पागल हो जाता है कि क्या वो उसकी एम्प्रेस यहाँ से चली गई है हमेशा के लिए, और उसकी मतलब उसने डिवोर्स पेपर्स भी साइन कर दिए। वो ना पागल हो रहा था, उसे रिजेक्शन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि तियांग ने उससे कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया, सिर्फ साइन करके उसके बच्चे को लेके वहाँ से चला गया। वो ना एक आग बबूला हुआ होके उसके मदर के पैलेस से बाहर आता है और ना उसके डार्क गार्ड्स को बुलाता है, बोलता है कि सब कुछ तैयार करो, हमें जाना है। फिर वो बोलता है, उसके गार्ड्स बोलते हैं कि कहाँ जाना है किंग। फिर ना जंगकुक बोलता है कि मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता। फिर ना वो गार्ड अपना सर नीचे कर लेता है। फिर वहाँ पे जय होप और शुभ आते हैं। फिर बोलता है किंग क्या हुआ।
फिर बोलता है कुछ नहीं, हम बाहर जा रहे हैं। फिर बोलता है किंग हम ऐसे ही बाहर नहीं जा सकते, उसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी होगी आपको बाहर जाने के, फिर लेके जाने के लिए। फिर ना जोंगकुक उसकी आँखों में मतलब जेहोप और शुगर की आँखों में देखता है और बोलता है कि जो बोला है वो करो, मैं किंग हूँ तुम लोग नहीं। फिर ना शुगर और जेहोप अपने सर नीचे करके बोलते हैं जो यस किंग, आप जो बोलो। ऐसा बोल के शुगर और जेहोप जाते हैं, उन्हें पता नहीं कहाँ जाना है, लेकिन वो सब कुछ तैयारी करते हैं। तो ना जोंगकुक बोलता है कि हमें तेयांग के घर जाना है। फिर ना शुगर बोलता है कि आप कभी भी वहाँ पे नहीं गए हैं ना, अब जाना चाहते थे, तो अब क्यों जाना चाहते हैं। फिर बोलते हैं मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं जाना चाहता हूँ या नहीं, तो अपने माइंड यू ओन बिजनेस। फिर ना 2 दिन बाद तेयांग अपने घर पहुंचता है और उसकी माँ को देख के वो ना हक करके रोने लगता है, और उसकी माँ उसे हक करके उसे पेट करके बोलती है इसुकी बेबी हमें माफ़ कर दो, हमारी भी गलती है। फिर ना वो बोलता है नहीं मम्मा आपकी गलती नहीं है। फिर बोलता है नहीं हमारी भी गलती है, अगर हम मना कर देते तो ही अच्छा होता, तो मेरे बच्चे की ज़िंदगी ऐसे ख़राब नहीं होती। तो मिस्टर किम बोलते हैं कि चलो बेटा घर चलते हैं, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पिता हैं तुम्हारे पास। फिर ना तेंग अपना सर हिलाता है और उसके फादर उसे मतलब बहुत अच्छे से घर लेके जाते हैं। उसकी मॉम उसके लिए फेवरेट खाना बनाती है। जिमिन अपने घर जाता है अपनी मॉम डैड से मिलने के लिए। तो ना वो बहुत ही अच्छा से लग रहा था, क्योंकि उसकी मॉम डैड के पास वो आया था। उसे अभी कोई भी गलत बात नहीं सुनाएगा, उसे बर्डन नहीं कहेगा, उसके बेबी को बर्डन नहीं कहेगा। यहाँ पे कोई भी नहीं है जो उसे बर्डन मतलब उसे बोझ समझे के पाले। यहाँ पे उसके डैड है, उसकी मॉम है, जो उसे बोझ नहीं उसका बच्चा मान के उसे मतलब रखेंगे। तो ना तेयांग बोलता है मुझे काम भी करना होगा। फिर बोलता है तुम्हारे डैड अभी तक मरे नहीं हैं। तेयांग के डैड मतलब मिस्टर किम बोलते हैं कि तुम्हारे डैड अभी तक मरे नहीं हैं, तुम्हारे पास है अभी भी, जो मेरा है वो तुम्हारा है। मेरे पास इतना है कि तुम और तुम्हारा बच्चा सारी ज़िंदगी बैठ के जा सकते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचो मेरी गलती की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी तबाह हुई है। तो ना दूसरी तरफ 1 दिन लगता है सब कुछ प्रिपेयर करने के लिए। फिर जेहोप और शुगर बोलते हैं किंग सब कुछ रेडी है, आप जा सकते हैं। फिर वहाँ से 1 दिन बाद निकलता है, तो तेयांग के पास वो 3 दिन में पहुँचता है, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा रास्ता नहीं पता था, वो खो भी जा रहे थे। तो ना इसीलिए तो ना 3 दिन लगते हैं। फिर 2 दिन बाद तो तेयांग पहुँचता है। 3 दिन मतलब वो वहाँ पे सेटल हो गया था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी मॉम उसका ध्यान रख रही थी, उसे चीज़ें समझा रही थी कि प्रेगनेंसी में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। तो ना वहाँ पे उसका एक दोस्त आता है, उसका कज़न ब्रदर, और वो उसका मतलब कज़न ब्रदर भी था, दोस्त भी था, बचपन से वो दोनों एक साथ थे। और तेयांग को वो पसंद भी करता था। उसका नाम पाक बुगंग था, बुगम। और बुगम आता है और ना तेयांग को देखता है, और तेयांग उसके साथ बहुत अच्छे से एक टाइम स्पेंड कर रहा था। शाम का वक्त था, तो तेयांग झूले पे बैठा हुआ था। तो ना बुगम आता है और झूले पे बैठता है, बोलता है कि हम बचपन में झूला झूलते थे ना। फिर तेयांग बोलता है हाँ। फिर ना जो बुगम बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ घूमने के लिए आओगे। फिर बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ घूमने के लिए जा सकता हूँ, तुम्हारी मंगेतर नहीं चिढ़ जाएंगी मुझे देख के, तुम मेरे साथ घूमने जा रहे हो। तो बोलता है उसे चिढ़ना है चिढ़े, जो करना है वो करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बोलते हैं हाँ हाँ उसके सामने बोलो। फिर बोलता है तेयांग बोलता है मैं उसे बता दूँगा।
फिर बोलता है बुगम बोलता है नहीं नहीं, फिर वो मुझे बहुत धोएगा, प्लीज़ तियांग ऐसा मत करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। फिर बोलता है हाँ तुम मुझसे डरते हो। फिर बोलता है तुम्हें नहीं पता वो क्या करती है, वो मेरे बाल खींचने लगती है तियांग, तुम्हें पता है, तो प्लीज़ ऐसा मत करो। फिर बोलता है नहीं मैं तो ऐसा ही करूँगा, मैं तुम्हें बहुत सताऊँगा, मैं उससे बोलूँगा कि तुम मुझे घुमाने के लिए लेके गए, चिप्स मतलब सब कुछ दिलाया। फिर बोलता है चलो मैं तुम्हें दिला देता हूँ, फिर बता देना, तो मैं वो करके मार खाऊँगा। फिर बोलता है कि तेयंग बोलता है कि हाँ हाँ तुम्हें पीट के मार के उसे पीटेगा, वो तुम्हें जब पीटेगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा। फिर बोलता है बुगम बोलता है कि तुम कितनी मीन हो। फिर बोलता है हाँ हाँ मैं मीनी तो हूँ। फिर बोलता है नहीं तुम बहुत अच्छे हो, तुम ऐसा नहीं करोगे। फिर बोलता है नहीं मैं ऐसा ही करूँगा। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। तो ना बुगम उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है चलो। फिर ना बहुत धीरे धीरे चल के वो मार्केट तक जाते हैं और सब लोग ना तेयंग को देख के बहुत खुश होते हैं कि तेयंग तुम आ गए। कोई भी उससे मतलब गलत बात नहीं करता था, उसे गलत तरीके से टॉन्ट नहीं करता था, सब ना तेयंग से बहुत प्यार करते थे। यहाँ पे सब लोगों की फेवरेट था तेयंग। तो इसीलिए ना सब लोगों को बहुत दिल में बहुत दर्द हुआ था जब उन्होंने सुना था कि किंग ने उसके साथ क्या किया, तो बहुत गुस्सा थे किंग से सब लोग। तो ना बुगम तेयंग के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदता है। वहाँ पे ना बुगम की मंगेतर मतलब तेयंग की बचपन की दोस्त थी वो भी आती है। फिर ना तेयंग को बोलती है तेयंग, फिर उसे हक करके बोलती है क्या कर रहे हो। फिर बोलता है मैं कुछ चीज़ें खरीद रहा हूँ, बुगम यंग मुझे खरीद के दे रहे हैं। फिर वो तिरछी नज़रों से बोलती है कि मुझे क्यों नहीं बुलाया, मैं भी तेयंग को कुछ खरीद के देती। फिर ना तेयंग बोलता है नहीं आपको उसे मारना चाहिए उन्हें। फिर बोलता है क्या सच में मुझे मारना चाहिए उसे। फिर बोलता है हाँ उसने पता है आपको बारे में उसने क्या बोला। फिर बोला क्या बोला उसने। फिर तेयंग बोलता है उसने बोला आप कितनी खड़ूस हो, आप ना मुझे खरीद के नहीं देने दोगी, उन्हें मारोगी। फिर बोलता है कि तेयंग तुम पूरी मार्केट खरीदो, मार्केट में जो जो तुम्हें पसंद आता है तुम सब खरीदो, भूकंप पैसे पे करेगा। फिर भूकंप बोलता है क्या नहीं, तुम लोग शॉपिंग करने बैठते हो तो मुझे पूरे कंगाल बना के छोड़ोगे। फिर बोलता है हमारा तो यही प्लान है। तेयंग और जेनी ये बोलती है और तेयंग और जेनी हंसने लगते हैं। फिर भूकंप बोलता है तुम कितने बुरे हो। फिर बोलते हैं हाँ बुरे हैं तो बुरे हैं, हम हैं। फिर बोलता है जेनी बोलती है चलो 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 तेयंग हम चीज़ें खरीदते हैं। फिर ना तेयंग के लिए और भी चीज़ें खरीदता है जेनी बोलती है कि हमने तुम्हें बहुत मिस किया, हमें छोड़ के अभी कभी मत जाना कहीं पे भी। पता है हम कितने मिस करते थे, मुझे कितना याद आता था कि हम तुम और मैं कितना ज़्यादा शॉपिंग करते थे। फिर बुगम बोलता है कि हाँ मेरे पैसों से। फिर ना तेयंग और जेनी ना उसे नहरवाई से देखते हैं, बोलते कि हम क्या फ़कीर हैं, हम खुद से शॉपिंग नहीं करते थे। फिर बोलता नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने ऐसी बात थोड़ी ना की है, लेकिन तुम सबसे ज़्यादा मेरे पैसों से ख़रीदते थे। बुगम बोलता है। फिर ना जेनी बुगम को एक की मतलब कोनी मारती है, बोलती है कि शट अप। फिर बोलते हैं बुगम बोलता है मुझे बहुत लगा। फिर बोलता है मैंने तुम्हें मारा इसलिए कि तुम्हें लगे। फिर बोलता है फिर बोलता है क्या मैं, जल्दी बोलो। फिर बोलते हैं कुछ नहीं तुम बहुत प्रीटी लग रही हो। फिर ना जेनी ब्लश करती है और तेयंग बोलते हो ओ जेनी तुम ब्लश कर रही हो, तुम ब्लश भी करती हो। फिर बोलता है जेनी बोलते हैं कि मैं तुझे भी को नहीं मारूंगी। फिर बोलता है नहीं तो मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को ये फैनफिक पसंद आ रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और भी बहुत सारी टेक